जरूर कीजिएगा। प्रेम से बोलिए चौथ माता की जय। पौराणिक कथा के अनुसार एक सेठ सेठानी थे। उनका एक बेटा और एक बहू भी था। बहू सबको भोजन कराकर फिर स्वयं भोजन किया करती। एक पड़ोसन ऐसी भी थी जो रोज पूछा करती कि बहू आज क्या बनाया, क्या खाया है। बहू कहती ठंडो बासी। एक दिन उसके पति ने ऐसा सुनकर विचार किया कि आज तो पकवान बनाए जाएं, फिर देखें कि मेरी पत्नी क्या कहती है। उसने तरह तरह के पकवान बनाए और घर के सभी लोगों ने एक साथ बैठकर भोजन किया। आज भी पड़ोसन ने पूछा, तब बहू कहने लगी ठंडो बासी। सेठ के लड़के ने सोचा, हो ना हो कोई बात तो जरूर है जिसकी वजह से ही मेरी पत्नी रोज ऐसा ही कहती है। अब उसने अपनी पत्नी से पूछा, एक बात बताओ, तुम रोज ठंडो बासी खाया ऐसा ही क्यों कहती हो, जबकि हम सब तो एक साथ बैठकर कई तरह के पकवान खाते हैं। तब उसकी पत्नी बोली, हम लोग जो खा रहे हैं वो हमारे बाप दादाओं की कमाई है। जिस दिन आप कमा कर लाओगे उसी दिन मैं समझूंगी कि हम ताजा भोजन कर रहे हैं। ये बात सुनकर लड़का बड़ी सोच में पड़ गया। अब एक दिन लड़के ने अपनी माँ से कहा, माँ मैं एक बड़े शहर में कमाई करने के लिए जा रहा हूँ। माँ बोली, बेटा हमारे पास तो इतना सारा धन है कि खाए नहीं खुटेगा। इस प्रकार माँ ने अपने बेटे को समझाने की कोशिश की, लेकिन माँ के मना करने पर भी बेटे ने खुद कमाने का दृढ़ निश्चय कर लिया। दूसरे शहर में जाने की सारी तैयारियां भी उसने कर ली और जाते जाते अपनी पत्नी से कहने लगा, मैं जब तक कमाकर बहुत सारा धन लेकर वापस न आ जाऊं तुम चूल्हे की आग बुझने मत देना। अब उसकी पत्नी सारी बात का ध्यान रखा करती। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई तो वो मन ही मन घबराने लगी, कहीं मेरे पति पर संकट तो नहीं आन पड़ा। जल्दी से पड़ोस में से आग लाकर चूल्हे में रख दूं, ऐसा सोचकर वो अपनी पड़ोसन के यहाँ गई। वहां देखा उसने कि पड़ोसन चौथ माता का व्रत पूजन कर रही थी। पड़ोसन ने कहा, थोड़ी देर में आकर ले जाना। अब बहू ने पड़ोसन से पूछा, एक बात बताइए, आप ये क्या कर रही हैं? किस प्रकार का व्रत कर रही हैं और क्यों कर रही हैं? इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है? तब पड़ोसन कहने लगी, चौथ माता के इस व्रत को करने से अन्न लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और आपकी मनोकामना भी पूर्ण होती है। अब बहू भी चौथ माता का व्रत करने लगी। अब दीवार पर उसने चौथ माता की आकृति बनाई। उस दिन घी और गुड़ का चूरमा बनाकर रात को चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन भी किया। अब उसने नियम से रात को यही पूजा करनी प्रारंभ कर दी। ऐसा करते करते बहुत दिन बीत गए। चौथ माता ने उस बहू के पति को सपना दिया कि साहूकार का बेटा तू जागे कि सोवे, तेरी पत्नी बहुत याद कर रही है, जा घर जा और घर जाकर उसकी चिंता मिटा दे। तू दुकान खोलकर कंकु केशर का पगलिया बनाकर बैठ जाना, आज तेरा हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। अब तो चौथ माता ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। साहूकार के लड़के ने अपने घर जाने की तैयारी की और गाड़ी भरकर धन दौलत लेकर चल दिया। रास्ते में एक बहुत बड़ा सा काला नाग फन फैलाए बैठ गया और कहने लगा, आज तो मैं तुझे डस लूंगा, छोड़ूंगा नहीं, आज तेरी उम्र पूरी हो गई है। सेठ ने लड़के से कहा, चौथ माता ने मुझे सपने में कहा है, इसीलिए मैं अपनी पत्नी से मिलने अपने घर जा रहा हूँ। वहाँ मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही है, बहुत चिंता भी कर रही है। मैं उससे मिलकर आ जाऊंगा, तब तो मुझे डस लेना। लड़के की बात सुनकर नाग कहने लगा, ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारी बात का विश्वास तब करूंगा जब तुम कसम खाकर ये कहोगे कि तुम वापस जरूर आओगे, तभी मैं तुम्हें जाने दूंगा। परंतु अगर तुम लौटकर वापस नहीं आए तो मैं तुम्हारे घर आकर तुम्हें डस लूंगा। इस प्रकार नाग को वचन देकर साहूकार का लड़का अपने घर पहुंच गया। वहां उसने सभी से हंसी खुशी का व्यवहार किया, सभी से राजी खुशी पूछी। अपने पति को घर वापस आया देखकर उसकी पत्नी बड़ी खुश हो गई। अब जब उसने अपने पति के लिए भोजन परोसा तो देखा कि उसका पति बहुत उदास हुआ बैठा था। पत्नी ने उदास होने का कारण पूछा। तब पति ने काले नाग वाली बात बताते हुए कह दिया कि अगर मैं उसके पास नहीं जाऊंगा तो वो घर आकर ही मुझे डस लेगा। उसकी पत्नी बहुत चालाक थी। उसने कहा कि आप घबराओ नहीं, लेट जाओ, मैं एक उपाय करती हूँ। अब पत्नी ने कमरे की 7 पैड़ी यानी कि जो सीढ़ियाँ होती हैं वो धो दी। पहली पैड़ी पर
रेत, दूसरी पर इत्र, तीसरी पर गुलाल और चौथी पर कंकु केशर, पांचवी पर लड्डू पेड़ा, छठी पर गादी गलीचा और सातवीं पीढ़ी पर दूध का कटोरा भरकर रख दिया। इस प्रकार वह 7 ही पेड़ी सजाकर बैठ भी गई। अब आधी रात होते ही उधर वो जब नाग था, उसने देखा कि लड़का वापस नहीं लौटा, तो आधी रात होते ही नाग आकर पैड़ियों पर चढ़ने लगा। पहली पैड़ी पर उसे रेत मिला। अब वो रेत में लौटने लगा और कहने लगा, सेठ की बहू ने आराम तो बहुत दिया, लेकिन मैं क्या करूं, मैं भी वचन में बंध कर आया हूं, इसलिए डसूंगा तो जरूर। इसी प्रकार 7 पैड़ियों पर नाग आराम करता हुआ और ये कहता हुआ कि आज डसूंगा जरूर। कमरे में जाने ही वाला था कि चौथ माता ने विचार किया कि मैं इसे बचा नहीं पाऊंगी तो संसार में धर्म कर्म और व्रत पूजन को कौन मानेगा, क्योंकि इसकी पत्नी तो मेरी पूजा करती है। अब तो गणेश भगवान, चंद्र देवता और चौथ माता ने उसे बचाने का विचार कर लिया। चंद्रमा ने उजाला किया, चौथ माता ढाल बन गई और गणेश भगवान ने तलवार लेकर उस नाग को मार डाला और ढाल से ढक दिया। अब बहू भी थकी हारी सो गई। उधर अगला दिन जब हुआ तो लोग बेटे से मिलने के लिए आए, परंतु बेटा बहू तो उठे ही नहीं थे। बहुत देर हो गई, तब उनकी माँ उन्हें उठाने के लिए उनके कमरे में गई। माँ ने 7 पैड़ियों पर जो कुछ भी देखा वो बहुत घबरा गई और बेटे बहू को आवाज लगाई। बेटा बहू उठे तो देखा कि एक ढाल तलवार वहाँ पर पड़ी हुई है। अब ढाल उठाई तो वहीं काला नाग मरा हुआ पड़ा है। बेटा बहू ने सोचा कि आज तो धर्म कर्म ही आड़े आए, जो भगवान गणेश जी और चौथ माता ने हम सबकी रक्षा की है। हे चौथ माता, आपने जैसे सेठ के बहू बेटे की रक्षा की, वैसी सबकी रक्षा कीजिएगा। इस कथा को कहने सुनने वाले सभी भक्तों की रक्षा करना। प्रेम से बोलो चौथ माता की जय। उम्मीद है ये कथा आपको पसंद आई होगी। आप हमारे चैनल पर हर दिन सुबह के समय साल के सभी 12 महीनों की कथाएं भी सुन सकते हैं। अगर आपने आज की कथा नहीं सुनी है तो आपसे अनुरोध है कि एक बार ये कथा जरूर सुनिए।